हेलो दोस्तों। माइक्रोबायोलॉजी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एक रैंक मेकिंग सब्जेक्ट है। तो एम्स है एंड अदर स्टेट एग्जाम्स जो है, इन सब में 3 से 4 क्वेश्चन जो माइक्रोबायोलॉजी में से आते हैं। मैं डॉक्टर राजेश आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने में आपकी काफ़ी जो है सहायता करूँगा। सबसे पहले मैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करूँगा। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या है? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज द branch of medical science that deals with the study of microorganism. वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स, ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो मतलब का, माइक्रो वर्ड का मीनिंग ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी मतलब, बायो मतलब लिविंग, लॉजी मतलब। अब काजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीज क्या है? काजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीज हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी किस में करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। तो अब हम जो है इसके अंदर नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज पैथोजन। पैथोजन का क्या मतलब है? पैथोजन का मतलब है वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आप पीछे पढ़ के आए हैं, जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। जैसे वायरस, जैसे प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट क्या होता है? प्रोकैरियोट वो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया बोलते हैं जिसको अपन। फंजाई, जैसे फंगस। फंगस जो है जैसे रिंग वर्म है, एथलीट फुट करती है ये। प्रोटोजोआ जैसे प्लाज्मोडिया। प्लाज्मोडिया जैसे मलेरिया करता है। प्लाज्मोडिया जो है मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। फिर है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में टेप वर्म, राउंड वर्म, ये आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पैथोलॉजिक ऑर्गेनिज्म इन ब्लड इज कॉल्ड। देखो, पैथोलॉजी वर्ड का, पैथो वर्ड का मतलब है डिजीज, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो ब्लड में घुस के डिजीज फैलाए। तो जो पैथोजन जब पैथोजन जब यानी कि ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये जब ब्लड में घुस जाए तो वो इन्फेक्शन कर देता है और इन्फेक्शन से डिजीज फैलती है। तो सेप्टिक वर्ड का मतलब है इन्फेक्शन। और ईमिया मतलब ब्लड। तो इन्फेक्शन इन ब्लड इज सेप्टिसीमिया। अब बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आर यूज इन पाश्चराइजेशन प्रोसेस। पाश्चराइजेशन प्रोसेस क्या होता है? कि जिसमें अपन मिल्क की को हम एक तरह से सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का थोड़ी यूज करते हैं, उसमें तो हीट यूज करते हैं। हीट से पाश्चराइजेशन करते हैं हम। दूसरा, इट इज प्लांट मोर प्लांटफुल देन एनी अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऑर्गेनिज्म से ज्यादा नहीं, ये तो ऐसा तो नहीं है कोई, ठीक है। प्लांटफुल तो नहीं है। इंपॉर्टेंट टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हार्मफुल टू ह्यूमन, यस इट इज हार्मफुल टू ह्यूमंस, क्योंकि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है बीमारी फैलाते हैं। फिर माइक्रोबायोलॉजी की वो ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस जो है वो बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया की स्टडी, वायरोलॉजी, वायरस की स्टडी, माइकोलॉजी, फंजाई की स्टडी, ये सब। और पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स की स्टडी, ये इन सब ब्रांचेस में हम बात करते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फादर मतलब जनक, माइक्रो मतलब माइक्रोबायोलॉजी का जो जनक, जन्मदाता कौन है? लुईस पास्टर साहब है। लुईस पास्टर सबसे पहले इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी स्टार्ट करी थी, तो फादर है ये, इन्होंने से शुरुआत करी थी। अब लुईस पास्टर जो है, इन्होंने सबसे पहले क्या दिया? इन्होंने सबसे पहले दिया जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज क्या है? ये देखो, लुईस पास्टर साहब से पहले जो लोगों ने कहा कि बीमारी जो है ना, वो डिजीज है ना, वो नॉन लिविंग थिंग से
फैलती हैं। जैसे किस किस चीज़ से बताइए, किसी ने बताया कि ये जो है एयर से फैलती है, कोई बोलता है कि ये डस्ट से फैलती है, जिसका कोई मतलब नहीं था। पर लुईस पास्चर साहब ने कहा कि बीमारी जो है वो जर्म से फैलती है, तो इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी। फिर इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ फर्मेंटेशन बताया। फर्मेंटेशन क्या होता है कि किसी किसी भी चीज़ को फर्मेंट करके जो है वो नई चीज़ बनाई जा सकती है। बेकरी में यूज़ करते हैं, अल्कोहल शराब बनाने में यूज़ कर सकते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। जैसे अंगूर का फर्मेंटेशन कर दिया, सेब का फर्मेंटेशन कर दिया, तो सेब की शराब बन गई, अंगूर की शराब बन गई। इस तरह से फर्मेंटेशन का प्रिंसिपल्स के बारे में किसने बताया? लुईस पास्चर साहब ने। फिर हम बात करेंगे पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। मिल्क का पास्चर नाम से पता लगा, लुईस पास्चर, पास्चर मतलब पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, मतलब ये है क्या, मिल्क का पास्चराइजेशन कि दूध में से सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सारे मार देना हीट के थ्रू, तो पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क है। फिर स्टरलाइजेशन टेक्निक जो है वो इन्होंने दी, स्टरलाइजेशन टेक्निक के बारे में बताया। स्टरलाइजेशन किस में करते हैं? हॉट एयर ओवन में, ऑटोक्लेव में, स्टीम स्टरलाइजर है। ये एक्चुअल में ये बनाया नहीं इन्होंने, इन्होंने सिर्फ टेक्निक के बारे में बताया, कॉन्सेप्ट दिया। बनाने वाले तो जैसे ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव को किसने बनाया? चैम्बरलैंड साइंटिस्ट ने बनाया, चैम्बरलैंड ने। तो बट कंसेप्ट किसने दिया? लुईस पास्चर साहब ने दिया। ही क्रिएटेड वैक्सीन फॉर, किसके लिए? कार के लिए, CAR, कार 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 कार, कोलेरा एंथ्रेक्स रेबीज, इसके लिए कोलेरा एंथ्रेक्स रेबीज की वैक्सीन बनाई इन्होंने। फिर लुईस पास्चर जो है वो क्वेश्चन में आता है कि किसके साथ एसोसिएटेड है विद ऑल एक्सेप्ट। तो भाई अभी आपको पता है जर्म थ्योरी, पास्चराइजेशन, रेबीज, CAR, कार, इसकी वैक्सीन दी थी। पर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो एक्सेप्ट मतलब नहीं है, इनमें से नहीं है, ये पूछा इन्होंने। हु डेवलप्ड वैक्सीन फॉर रेबीज? रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से, हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, तो पानी से डरने वाली डिजीज कौन सी है? रेबीज है, हाइड्रोफोबिया मतलब रेबीज। इसके लिए कार वैक्सीन किसने बनाई थी? तो आपको पता ही है, कार वैक्सीन अभी अभी जस्ट बात की, लुईस पास्चर साहब ने बनाई। फिर एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, देखो भाई कि एक बड़ा ही जो है ना फैंसी सा नाम है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। अब ये जो ना फैंसी बंदा के बाल भी फैंसी हैं। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक की फोटो याद रखनी है क्योंकि इसमें पूछते हैं, सब दर्जे में पूछते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है क्योंकि इन्होंने माइक्रोस्कोप की स्टडी करी थी। माइक्रोस्कोप की स्टडी, माइक्रोस्कोप बनाया था इन्होंने। तो भाई जो इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया वो क्या था? इन्होंने एक जो है ना ये माइक्रोस्कोप दिखा रखा है, इस माइक्रोस्कोप में एक लेंस लगा दिया, यहाँ पे ये लेंस लगा रहे हैं, लेंस लगा रहे हैं। और जो है सिंपल सा एक अपरेटस बनाया जिसको हम इसका नाम रख दिया है इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल सा अपरेटस बनाया, सिंपल माइक्रोस्कोप। ये सिंगल लेंस था, इसमें एक ही लेंस था, वो ज्यादा लेंस नहीं है। तो सिंपल क्यों बोला? क्योंकि सिंगल लेंस का है। देखो माइक्रोस्कोप बनाया तो ये फालतू के काम तो करेगा नहीं, तो इन्होंने कुछ करा ही होगा माइक्रोस्कोप बना के। तो मतलब किसको देखा इन्होंने? लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम, लिविंग सेल को पहले से। और लिविंग सेल को देखा सबसे पहले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने देखा। माइक्रोस्कोप बनाया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने देखेंगे, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। देखो वायरस नहीं हुए, वायरस की बात नहीं कर रहे हैं, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ दिखते हैं हमारे इसके अंदर। तो ये हमारा जो है एंटनी वैन ल्यूवेनहुक थे जो कि माइक्रोस्कोप इन्होंने खोज करी। आगे क्वेश्चन करिए, हु डिस्कवर्ड सिंपल माइक्रोस्कोप? बताइए। एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं कि ल्यूवेनहुक जो है वो किससे एसोसिएटेड है? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, स्टेन, इम्यूनाइजेशन, ये माइक्रोस्कोप से एसोसिएटेड है। अब होता है एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें एक लेंस था, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसको लाइट माइक्रोस्कोप के नाम से भी जानते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप मतलब
इसमें जो है लाइट का यूज करते हैं। कंपाउंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा लेंस है। लेंस कौन कौन से हैं अभी? एक ये ओक्यूलर लेंस है, एक ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक इसमें कंडेंसर है। तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट। नीचे है इसमें लाइट सोर्स, ये लाइट सोर्स, ये लाइट सोर्स हो गया, लाइट सोर्स। कंडेंसर ये है जो ये नीचे स्टेज के नीचे कंडेंसर है। इसका काम क्या होता है? कंडेंसर का काम होता है ये यहाँ से जो लाइट आई ऊपर की तरफ गई, ये लाइट यहाँ तक आ गई ऊपर तक, और यहाँ पे हमारी स्लाइड रखी हुई है। इस स्लाइड को आप इस स्टेज पे रख के और आंखों से आप फिर यहाँ से देख लेते हैं ऐसे करके। ऐसे लाइट जो है इसको देखने में हेल्प करती है। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें एक से ज्यादा लेंस। क्वेश्चन देख लेंगे भाई। ऑल आर पार्ट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप एक्सेप्ट लाइट माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं क्योंकि इसमें लाइट का यूज होता है। आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, कंडेंसर, ये चीजें होती है। पर देखो स्लाइड हम रख के देखते हैं, स्लाइड कोई माइक्रोस्कोप का पार्ट नहीं है। Who was the first person to view microorganism? पता ही है भाई, अभी तो देखा था कि जिन्होंने माइक्रोस्कोप बनाएगा वही तो देखेगा। चलो, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है। क्यों भाई बैक्टीरियोलॉजी? क्योंकि इन्होंने जो एक कल्चर मीडियम में से बैक्टीरिया को आइसोलेट कर दिया, अलग से निकाल लिया। तो उनके मेथड बताइए भी कैसे कैसे अपन इसको अलग निकाल सकते बैक्टीरिया को। और डिस्कवरी भी की। कैट की डिस्कवरी की थी इसने। कैट मतलब वो कैट नहीं है, बिल्ली नहीं है। कैट मतलब सी फॉर कोलेरा, ए फॉर एंथ्रेक्स, टी फॉर ट्यूबरकुलस यानी टीबी, ट्यूबरकुलर बेसिलाई। दूसरा कोच पोस्टुलेट्स इन्होंने बनाए। कोच पोस्टुलेट्स, कोच फिनोमिना। कोच नाम है ना, तो कोच पोस्टुलेट्स, कोच फिनोमिना ये होगा। टीबी के बैक्टीरिया को कोच बेसिलस भी बोलते हैं, को कोच बेसिलस। और टीबी को कोच डिजीज भी बोलते हैं, कोच डिजीज। तो ये सारा रॉबर्ट कोच के ऊपर ही जो है नाम से रखा हुआ है, रॉबर्ट कोच। और इन्होंने एक हैंगिंग ड्रॉप मेथड भी बनाया, हैंगिंग ड्रॉप मेथड। ये आगे हम सब पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हम कोच पोस्टुलेट्स के बारे में बात करते हैं कि एक चूहा लिया इन्होंने जो डिजीज्ड था, बिल्कुल जिसमें डिजीज थी, उसका लिया ब्लड बाहर निकाल, और ब्लड को इन्होंने डाल दिया कल्चर मीडियम में कि ग्रो करने के लिए, कि कोई ऑर्गेनिज्म है तो ग्रो कर जाए। और ग्रो करने के बाद इसकी ऑर्गेनिज्म की एक कॉलोनी बन गई। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इन्होंने इंजेक्शन में भरा, उठा के एक हेल्दी एनिमल्स के अंदर डाल दिया, हेल्दी माउस में डाल दिया। और इस हेल्दी एनिमल में भी वही डिजीज हो गई जो पहले इस माउस में थी, सेम। और इसका भी ब्लड निकाल के इन्होंने एक कॉलोनी बनाई, तो सेम ऑर्गेनिज्म ये डिश, पेट्री डिश में आया, और यही सेम ऑर्गेनिज्म यहाँ है। मतलब ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है। तो मतलब कोच पोस्टुलेट्स कहता है कि जो डिजीज ऑर्गेनिज्म जो होता है, उससे जो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सकते हैं हम, और उससे जो कॉलोनी होगी वो सेम कॉलोनी बनेगी जो अगर हेल्दी ऑर्गेनिज्म में भी वही अगर आप ये चीज डाल दें तो, वो पैथोजन डाल दें तो। हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक क्या थी? हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक इज वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक। इसमें क्या था, एक स्लाइड ली, एक स्लाइड ली, इसके ऊपर वैसलीन लगा दी, ये वैसलीन लग गई, ये वैसलीन लगा दी, और ये कनकेविटी बन गई। अब इसमें कनकेविटी बन गई, थोड़ा गड्ढा सा बन गया स्लाइड में, क्योंकि चारों तरफ इसमें वैसलीन है, ऐसे इस फॉर्म में वैसलीन है, ये वैसलीन है। तो अब क्या है, एक इन्होंने एक कवर स्लिप ली। कवर स्लिप एक स्लाइड के ऊपर ढकने के काम आती है, प्लास्टिक की होती है। इसके नीचे एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड जिसके अंदर बैक्टीरिया है वो लटका दिया, और इसको फिट कर दिया इसके ऊपर, वैसलीन के ऊपर, ताकि ये बिल्कुल फिट रहे। अब माइक्रोस्कोप के स्टेज के ऊपर इसको देखेंगे, नीचे से लाइट पड़ेगी, ऊपर से हम देख रहे हैं तो बीच में बैक्टीरिया दिख जाएगा, सेल दिख जाएगी। तो सेल की स्टडी, लिविंग सेल्स की स्टडी, लिविंग सेल की स्टडी करने के लिए वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म की अपने हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक लगाई। अब देखो क्या है कि क्या सीधा सीधा नहीं देख सकते थे क्या? सीधा स्लाइड पे रखा और ऊपर उठा के देख लिया। तो देखो स्लाइड के ऊपर जब भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना होता है तो उसको हम स्टेन करना पड़ता है, सबसे पहले स्टेन, ताकि वो उसमें रंग लग जाए और वो दिख जाए। तो स्टेन करने में
जो सेल मर जाता है, बैक्टीरिया मर जाता है, तो इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक का यूज किया। अब क्वेश्चन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कोलेरा C80 कैट की डिस्कवरी किसने की थी? तो आप बता सकते हैं रॉबर्ट कोच साहब ने की। फिर नेक्स्ट आता है जॉन स्नो। 1854 के अंदर क्या है, 1854 के अंदर जो है इंग्लैंड के लंदन में सभी लोगों को, बहुत सारी कम्युनिटीज के अंदर वाटरी डायरिया, वोमिटिंग और डिहाइड्रेशन की समस्या होने लगी। तो एक एपिडेमियोलॉजिस्ट थे जॉन स्नो नाम के, जॉन स्नो। इन्होंने देखा कि वो सभी लोग एक कुएं का, एक ही सोर्स का पानी पी रहे हैं, एक हैंडपंप का। तो वहां से इन्होंने आइडिया लिया कि भाई कोलेरा जो है, इसका नाम दिया इन्होंने कोलेरा, ये डिजीज का। और कोलेरा जो है वो वाटर से फैलता है, ठीक है। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इस वाटर में ही है, ठीक है, लिंक है कोलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ये बैक्टीरिया जो है इस वाटर में है, तो यहाँ से नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और डिहाइड्रेशन हो जाता है। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट डिस्कवरी क्या है, ये पढ़ चुके हैं हम, लुईस पास्चर, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर लुईस पास्चर चॉइस में नहीं है तो ल्यूवन हुक आंसर कर देंगे हम, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप अभी बताया मैंने, माइक्रोस्कोप फैंसी बंदा एंटनी वन ल्यूवन हुक ने करा। तीसरा, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के मेथड किसने बताए थे? रॉबर्ट कोच ने। कैट डिस्कवरी, तो कैट बैक्टीरिया डिस्कवर। फादर ऑफ कीमोथेरेपी, कीमो मतलब केमिकल, थेरेपी मतलब इलाज, तो केमिकल से इलाज किया सबसे पहले। कौन सा केमिकल? आर्सेनिक केमिकल लिया इन्होंने। कौन था वो इलाज करने वाला? पॉल एरलिच। क्या क्या केमिकल लिया इन्होंने? आर्सेनिक लिया। इसके लिए इलाज किया सिफिलिस। सिफिलिस क्या होती है? सिफिलिस एक डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। पेनिस के ऊपर जो है अल्सर्स बन जाते हैं इसमें, और जो है पूरी बॉडी में भी फैलने लगती है फिर ये। तो इसके इलाज के लिए इन्होंने सिफिलिस को यूज किया, एक गोली की तरह काम किया, मैजिक गोली की तरह, मैजिक बुलेट की तरह। इसलिए इनका नाम ही जो आर्सेनिक का है वो डॉक्टर एरलिच मैजिक बुलेट रख दिया गया। तो फादर ऑफ कीमोथेरेपी। फिर फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, जोसेफ लिस्टर साहब ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का फादर कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि देखो पहले जो है ना बीटाडीन नहीं था, बीटाडीन तो बाद में आया ना। पहले इन्होंने, जोसेफ लिस्टर ने कार्बोलिक एसिड यूज किया एज ए एंटीसेप्टिक, ताकि ऑर्गेनिज्म को मार दे, कम कर दें इसको। तो यूज कार्बोलिक एसिड ड्यूरिंग सर्जरी, ना कि बीटाडीन। कार्बोलिक एसिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जोसेफ लिस्टर साहब ने एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में बात की है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उन्होंने पहली एंटीबायोटिक बनाई। ये बहुत ही योग्य वैज्ञानिक था। इन्होंने आज जितनी भी एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं, अगर ये पेनिसिलिन ना बनाई होती तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो हम जो है वो ठीक नहीं हो रहे होते, क्योंकि हम एंटीबायोटिक के बारे में जानते ही नहीं थे। तो नोबेल प्राइज मिला इनको, इनको नोबेल प्राइज मिला, योग्य पुरस्कार थे मिला। और ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा साइंटिस्ट ऐसा है जिसको नोबेल प्राइज मिला इनमें से चार में से? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आंसर था उसका। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाई थी। तो अब क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? तो आंसर है पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नोबेल प्राइज किसको मिला? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को मिला। एडवर्ड जेनर, अभी देखिए आप, ये एडवर्ड जेनर जो है, एडवर्ड जेनर इन्होंने क्या करा? इन्होंने वैक्सीन बनाई, पहली वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स एक डिजीज थी, देखिए जो है 100-150 साल पहले एक बीमारी आई थी, स्मॉल पॉक्स। बहुत ज्यादा लोग इससे मरने लगे थे, 3 में से 1 लोग मर जाता। जैसे कोविड-19 आया, इसी प्रकार स्मॉल पॉक्स आई थी, और खतरनाक तरीके से फैली थी पूरे वर्ल्ड में ये। तो एडवर्ड जेनर साहब क्या देखते हैं, इन्होंने क्या खबर सुनी कि जब स्मॉल पॉक्स फैला हुआ था, तब गांव, जो गाय का जो दूध निकालने वाले मिल्क मेड होते हैं, उनको भी एक बीमारी फैली, उसका नाम था काउपॉक्स, स्मॉल पॉक्स की तरह काउपॉक्स। और जो दूध निकालने वाले बंदा था, उसको इन्फेक्शन हुआ उस काउ से, और हाथों पे और मुंह पे जो है रैसेज हो गए, और गाय के पूरे शरीर पे
जो है ये रेसिस वाला मटेरियल सारे रैशेज हो गए। तो जो लोग जो बंदे गाय का दूध निकालने वाले थे उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। अच्छा, अब इनके कानों तक बात पहुंची एडवर्ड जेनर, इन्होंने क्या करा, गाय का वो जो है वो मटेरियल लिया और एक बच्चे में इंसर्ट कर दिया, इंजेक्शन लगा दिया उस, तो उस बच्चे को सिर्फ काउ पॉक्स के सिम्टम आए और स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। इस तरह से डिस्कवरी हुई स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की, काउ पॉक्स के वायरस से। इस तरह से ये इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको याद रखनी है कि एडवर्ड जेनर साहब ने ऐसे वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। फिर एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में जानते हैं कि भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो एक दो लेंस होते हैं पर इससे अंदर का स्ट्रक्चर थोड़ी देख सकते हैं सेल के। फिर नोल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन्स की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं, और उससे हम किसी भी सेल के अंदर झांक के देख सकते हैं, किसी भी स्मॉल ऑर्गेनेली के अंदर झांक के देख सकते हैं कि इसमें है क्या। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई क्या है, अभी पढ़ा था आपने, कोच बेसिलाई है। और इससे कौन सी डिजीज है, कोच, एक्चुअल में कोक्स डिजीज बोलते हैं इसको, कोक्स डिजीज, कोच साइंटिस्ट का नाम है, कोक्स डिजीज बोलते हैं उसको। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, देखो ये भी माइकोबैक्टीरिया है, और ये लेप्री मतलब लेप्रोसी, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग किसका रोग है, चमड़ी का, स्किन का, पिगमेंटेशन, अलग अलग तरह की जो है ना धब्बे बन जाते हैं इसमें, धीरे धीरे जो है पूरा शरीर खराब हो जाता है और फिर लास्ट में नर्व्स खराब होने लगती है। हैंसेंस बेसिलाई बोलते हैं, और इस डिजीज को, लेप्रोसी को, कुष्ठ रोग को हैंसेंस डिजीज के नाम से जानते हैं। हैंसेंस डिजीज, लेप्रोसी को बोलते हैं, हैंसेंस का बैक्टीरिया हैंसेंस बेसिलाई हो गया। उसके बाद कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई जो है वो लोफलर बेसिलाई बोलते हैं। कैसे याद रखेंगे, डिप्थीरिया क्या है, गलघोटू, गलघोटू कौन घोटता है गला, लोफर, तो ये नाम वर्ड जुड़ता मिलता जुलता है, लोफलर, लोफर गला घोटने वाले, डिप्थीरिया गलघोटू को फैलाता है, तो लोफलर बेसिलाई। क्वेश्चन है इस पे, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई इज आल्सो कॉल्ड लोफलर बेसिलस। ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर एक साइंटिस्ट आए, कैरी बी म्यूलिस, इन्होंने क्या है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसकी डिस्कवरी की। देखो इसका इंपॉर्टेंस इतना है कि ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, कोई बैक्टीरिया, वायरस जो भी आरएनए और डीएनए से बने होते हैं उनका, उसमें थोड़ा सा आरएनए डीएनए होता है, ये मशीन जो है ना बहुत ज्यादा अमाउंट में इसको जो है ना रेप्लीकेट कर देते हैं, मतलब नंबर्स में बढ़ा देते हैं, आरएनए डीएनए का बहुत ज्यादा अमाउंट में हो गया, और जिससे फिर हम इसको आगे स्टडी करके पहचान लेते हैं कि किसका है। तो म्यूलिस साहब थे, इन्होंने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो उसकी डिस्कवरी की थी। फिर एक साइंटिस्ट आए जो है सर रोनाल्ड रोस, इन्होंने मलेरिया की साइकिल की, मलेरिया फीमेल एनोफिलीज से फैलता है, और ये जो है इसमें फीमेल एनोफिलीज में प्लाज्मोडियम होता है, वो फिर प्लाज्मोडियम जो है सलाइवरी ग्लैंड तक आता है और डंक मारता है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैला देता है। इस तरह से एक साइकिल बन गई। तो सर रोनाल्ड रोस ने एक साइकिल डिस्कवर की मलेरिया की, ये वो साइकिल नहीं है फैलाने वाली, ये मलेरिया साइकिल है कि कैसे कैसे फैलता है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड इन मलेरिया, मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड इन मलेरिया इज स्प्लीन। सेल किसने डिस्कवर की थी, रॉबर्ट हुक ने। तो सेल डिस्कवर की रॉबर्ट हुक ने, तो दूसरा रॉबर्ट नाराज हो गया, बोला रॉबर्ट ब्राउन ने, इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवरी कर दी। रॉबर्ट ब्राउन, ऐसे याद रखेंगे, सेल रॉबर्ट, न्यूक्लियस रॉबर्ट, हुक रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन स्टडी। तो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी है, उसमें उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं वो है जो डिजीज फैलाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या बोलता है कि द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीजेस,